गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं हूं रागिब सर और आप देख रहे हैं मैथ बूस्टर 3.0। जहां जैसा कि हम शुरू किए थे क्लास 10 की केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका पहले से हम 6 पार्ट कर चुके हैं और सारा थ्योरी और सारे पार्टों को बना चुके हैं। इस पार्ट में, इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित, बिल्कुल आसान मेथड से। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम जब संतुलित करते हैं तो उनके लिए एक विधि का इस्तेमाल होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उनके लिए एक विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम है? हिट एंड ट्रायल विधि। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग किस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल करते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब तुक्का तुक्की, कुछ भी कीजिए संतुलित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग हिट एंड ट्रायल विधि से इसको संतुलित करते हैं। कैसे संतुलित करते हैं? आप देखिए, हर तत्व के परमाणु की संख्या को गिन लेना। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है तो एक है, जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास एक होता है। एन के पास कुछ नहीं है तो एन के पास एक है। ऑक्सीजन के पास कितना है? 3। ये जो HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल था, इसके हर तत्व के अलग अलग परमाणु को पहले हम गिन के एक डब्बा में पैक कर देते हैं। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस वैसे ही दे देते हैं। फिर देखिए कैल्शियम, कैल्शियम के पास कुछ नहीं है तो एक है। ऑक्सीजन, यहाँ से जब ऑक्सीजन लिखे तो इस ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है तो एक है, और यहाँ पास 2 है तो इस 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2। फिर हाइड्रोजन, इसी तरह से हाइड्रोजन के पास एक है, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। आप गिन सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल। फिर यहाँ पास आप तीर का निशान लगा दीजिए और इस तरफ वाले को गिन लीजिए। कैल्शियम कितना है? कुछ नहीं है तो एक है। नाइट्रोजन कितना है? कुछ नहीं, 2 है, यहाँ 1 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? तो 3 दूना 6 है। गिन लिए, कोई दिक्कत किसी तरह का गिनने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको याद रखिएगा कि ये हिट एंड ट्रायल विधि है। अब देखिए, फिर प्लस है, बीच में प्लस दे दिया। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 2 है। ऑक्सीजन कितना? 1 है। गिन लिए। गिनने के बाद अब देखिए कि क्या ये संतुलित है या असंतुलित। इधर हाइड्रोजन 1 और 2 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो ये असंतुलित है। तो इसको हमें क्या करना है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर करते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब ये असंतुलित रासायनिक समीकरण के संतुलित करना, ये कभी कभी जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है तो केमिस्ट्री के 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इस सवाल को डाल दिया जाता है। तो बड़े इत्मीनान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब यहाँ से देखिए, कैल्शियम 1 है और यहाँ 2 है और इधर कितना है? 2। तो हमें बराबर करना, अगर हम इसको 2 से कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 2 4, इधर भी 2 से कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 2 से जब हम यहाँ गुना करेंगे, गुना का इस्तेमाल करना, तो इस सारा का सारा डिब्बा का हर परमाणु गुना हो जाएगा। 2 से इसको गुना कर दिए तो 2 एकम 2, 2 से इसको गुना कर दिए 2 एकम 2, 2 से इसको गुना कर दिए 2 तिया 6। तो ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया। यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर शुरू से गिनेंगे। हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, हाइड्रोजन इधर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन का काम तमाम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन इधर 2 है और नाइट्रोजन इधर 2 है। भाई साहब, ये तो पहले से संतुलित है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 2 है, 8 है। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 2 8 है, ये तो मजे की बात है। कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम इधर 1 है, ये अब हो गया संतुलित। तो इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। अब संतुलित करने के बाद आपको लिखना कैसे है? तो देखिए, यहाँ पास लिख दीजिएगा संतुलित समीकरण। क्या लिखिएगा? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण लिखने के बाद ये पूरे समीकरण को नीचे में लिख दीजिए। HNO3 प्लस CaOH का होल 2 प्लस तीर का निशान कैल्शियम नाइट्रेट, CnO3 का होल 2 कैल्शियम नाइट्रेट अब प्लस वाटर। अब देखिए, इससे पहले HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल से पहले क्या लगाए? 2, तो आपको यहाँ लगा देना है 2। उसके बाद
उसके बाद इससे पहले H2O से पहले 2, तो यहाँ 2। ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए अब दूसरा सवाल हम लोग उठाते हैं संतुलित के लिए। अब हम लोग इस 2 क्वेश्चन को संतुलित करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने से जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम लोग इसको संतुलित करते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले Na मतलब सोडियम, तो Na कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना 1 है, और हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन भी 1 है। हम लोग गिन लिए इसको, गिनने के बाद फिर प्लस दे दिए। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। सल्फर यहाँ कितना है, सल्फर यहाँ 1 है। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 4 है। फिर आगे बढ़े, पहला में नाइट्रोजन कितना, N 2 है। सल्फर कितना, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना, तो ऑक्सीजन 4 है। सबको लिख दिए। लिखने के बाद फिर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना, 1 है। अब उसी तरह से हम लोग इसको संतुलित करेंगे। इधर सोडियम 1 पीस है, इधर सोडियम 2 पीस है। 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये डब्बा वाला हर 2 से गुना हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ से देखिए इधर भी सोडियम 2 और इधर भी सोडियम 2। सोडियम का काम हो गया तमाम। अब यहाँ से देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 4 है, तो 2 4 6 हो गया। ऑक्सीजन इधर 2, इधर 1 तो 5, तो 6 करना तो यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए। 2 को इससे करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 को इससे किए 2 एकम 2। अब ऑक्सीजन को गिनिए, सोडियम तो पहले से क्लियर, 2 और 4 6, और 4 और 2 6, ये भी हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन इधर कितना है, 1 और 2, 2 और 2 4 है। हाइड्रोजन इधर 4 है, बहुत अच्छा। फिर यहाँ से देखिए सल्फर 1 है, सल्फर नहीं है। ये आपका हो गया संतुलित समीकरण। ऊपर वाले को यहाँ पास आप लिख दीजिए संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। और उसके बाद ऊपर में जो लिखा हुआ है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट और वाटर। इतना लिखने के बाद इससे पहले 2 लगा, यहाँ 2 लगा दिए, इससे पहले 2 लगा, यहाँ 2 लगा दिए। यह आपका बन के तैयार हो गया संतुलित समीकरण। तो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर का NaCl। आप खुद से जरूर ट्राई करें। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड वाला तीसरा करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरा सवाल, Na मतलब सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है, ठीक है। फिर बीच में प्लस दे दी। Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर 1 है, ठीक है। N कितना है, 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है। इतना गिन लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए Ag 1 है, Cl 1 है, सोडियम भी 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन। सबको अलग अलग गिनना है। अब चलिए सोडियम इधर 1 पीस है, सोडियम इधर भी 1 पीस है, ठीक है। क्लोरीन 1 है और क्लोरीन 1 है। सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है। N1 है, N1 है। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। तो क्या लिखेंगे, ये समीकरण यहाँ पास लिखना, दिया गया समीकरण पहले से संतुलित है। दिया गया समीकरण पहले से संतुलित है, पहले से संतुलित है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपके प्रैक्टिस के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में, जो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 17 है, वहाँ पास ढेर सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी आपको हम बोर्ड पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको भी फिर से बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है समीकरण, और इसको आप जरूर घर पे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, या नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।